एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसकी छोटी सी दुकान बाजार के मोड़ पर थी। रमेश के समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे, इसलिए लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते थे। लेकिन रमेश सिर्फ स्वादिष्ट समोसे बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी चतुराई के लिए भी पूरे कस्बे में मशहूर था। एक दिन कस्बे में एक नया हलवाई आया। उसने रमेश की दुकान के ठीक सामने अपनी बड़ी और चमकदार दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, सबसे सस्ते और स्वादिष्ट समोसे। शुरू शुरू में बहुत से ग्राहक उसकी दुकान पर जाने लगे। रमेश की बिक्री कम होने लगी। रमेश ने सोचा, अगर मैंने कुछ नया नहीं किया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन वह परेशान होने के बजाय शांत बैठकर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक चतुर योजना आई। अगले दिन उसने अपनी दुकान के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, यहाँ गर्मा गर्म समोसे के साथ मुफ्त चटनी और मुस्कान भी मिलती है। लोगों को ये बात बहुत मजेदार लगी। जो भी ग्राहक समोसे लेने आता, रमेश उसे हंसकर नमस्ते करता और 2 तरह की चटनी देता, मीठी और तीखी। वह बच्चों को कभी कभी छोटा सा समोसा भी मुफ्त दे देता। ग्राहक उसकी विनम्रता और व्यवहार से खुश हो जाते। धीरे धीरे लोग फिर से रमेश की दुकान पर आने लगे। उन्हें लगा कि यहाँ सिर्फ समोसे ही नहीं, बल्कि अपनापन भी मिलता है। दूसरी दुकान पर समोसे भले ही सस्ते थे, लेकिन वहाँ न तो उतना स्वाद था और न ही उतना अच्छा व्यवहार। कुछ दिनों बाद सामने वाले हलवाई ने देखा कि उसकी दुकान पर ग्राहक कम हो गए हैं और रमेश की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। वह हैरान होकर रमेश के पास आया और बोला, भाई, तुम्हारे समोसे तो अच्छे हैं ही, लेकिन लोग तुम्हारे पास इतनी संख्या में क्यों आते हैं? रमेश मुस्कुराया और बोला, समोसे बेचने के लिए सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफी नहीं होता। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना भी उतना ही जरूरी है। हलवाई को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने भी अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। इस तरह रमेश ने अपनी चतुराई, मेहनत और अच्छे व्यवहार से अपनी दुकान को फिर से सफल बना लिया। पूरे कस्बे में लोग उसकी मिसाल देने लगे। सीख: अच्छा व्यवहार और समझदारी से काम लेने वाला व्यक्ति हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है।